दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आखिर खरमास क्यों लगता है, खरमास की कथा कहानी क्या है, वह आपको सुनाऊंगी। खरमास कब से कब तक है, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। अब मैं आपको बताती हूँ, खरमास हर साल लगता है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। क्या आपको पता है कि खरमास क्यों लगता है, इसके पीछे की क्या वजह है? आइए जानते हैं। खरमास हर साल में 2 बार लगता है। पहला खरमास तब होता है जब सूर्यदेव धन राशि में प्रवेश करते हैं, और दूसरा जब सूर्यदेव मीन राशि संक्रांति के समय होता है। खरमास की अवधि कुल 1 माह की होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कथाओं के अनुसार सूर्यदेव धरती के संचालन के लिए लगातार 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन खरमास के दौरान सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कहानी है। खरमास से जुड़ी एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। संस्कृत में खर का अर्थ गधा होता है। खरमास की कहानी गधे और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने साथ घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन उनके घोड़े को भी आराम की जरूरत होती है। वे भूख प्यास लगने से थक जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़े की दयनीय दशा देखकर सूर्यदेव को भी तरस आ गया, और वह उन्होंने सोचा कि क्यों न इन्हें पानी पिला दिया जाए, घोड़ा आराम कर लिया जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र प्रवाहित होगा। इस दौरान उनकी नज़र तालाब किनारे चल रही खरों पर पड़ी। सूर्यदेव ने सोचा क्यों न घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों यानी गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ बांध लिया। अब वह गधे घोड़ों का मुकाबला कैसे करते? वे पूरे खरमास में परिक्रमा तो लगाते हैं, लेकिन उनकी गति बहुत कम हो गई। रथ की गति कम होने के कारण सूर्यदेव का तेज भी कमजोर हो गया। कारण कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का वह तेज प्रकट नहीं हो पाता जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है। फिर से वही ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट होते हैं। इसका कारण यही है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव ने खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़े को वापस रथ में शामिल कर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी थी। इसका असर यह हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा की गति भी धीमी हो गई। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। तब तक घोड़ों ने आराम कर लिया था। हर साल इसी तरह का चक्र लग चलता रहता है और इस बीच 1 माह का खरमास आता है। माना जाता है कि जिस महीने में सूर्यदेव प्रभावित हुए, उस महीने का खराब असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ा। नारायण का महीना है। हर मास देवगुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न व उन्नत बनाता है। इसे ऋषियों ने खरमास इसलिए नाम दिया क्योंकि इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है, चित्त सांसारिक वैराग्य की ओर सहज होता है। इसी कारण यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाता है। इसीलिए इसे नारायण का महीना कहते हैं। खरमास में तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, कीर्तन, भजन, जप का महत्व अत्यधिक होता है। खरमास में ये काम करने चाहिए। नंबर 1, सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। नंबर 2, प्रतिदिन 3 बारी आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। 3, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। नंबर 4, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। नंबर 5, अन्न, वस्त्र, धन और अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। नंबर 6, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। नंबर 7, पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। नंबर 8, गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। नंबर 9, आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ और साधना भी करनी चाहिए। नंबर 10, व्रत और ध्यान भी करना चाहिए। खरमास के दौरान इन कामों से बचना। खरमास के दौरान कुछ कार्य इस प्रकार के हैं जो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, तामसिक भोजन
लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, जन्वीय, शादी विवाह जैसे काम भी नहीं करने चाहिए। 3, नया वाहन, घर, प्लाट, रत्न, आभूषण और वस्त्र आदि भी नहीं खरीदने चाहिए। नंबर 4, नवविवाहित कपल को सत्संग नहीं करना चाहिए। नंबर 5, घरेलू और पारंपरिक शुभ कार्य की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग तरक्की चाहते हैं तो खर मास में राशि अनुसार कई इन चीज़ों का दान अवश्य करें। वर्ष में खर मास 2 बार लगता है। इस बार दूसरे खर मास की शुरुआत 15 दिसंबर से हो रही है। इसी दिन धनु संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। खर मास की शुरुआत के बाद शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस दौरान सूर्य देव और श्री हरि विष्णु की पूजा करने से कारोबार में वृद्धि होती है। साथ ही इस राशि अनुसार दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। खर मास की शुरुआत होने वाली है। खर मास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस दौरान विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए। धर्म में हर मास की अवधि का विशेष महत्व है। इस दौरान जातक सूर्य देव और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधिवत पूर्वक उपासना करें। साथ ही जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय करते हैं, जिससे उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। खर मास का 1 महीने तक रहता है। खर मास की शुरुआत के दिन पहले दिन धनु संक्रांति मनाई जाती है, जब सूर्य वृश्चिक से धनु राशि में गोचर करते हैं। इस दिन को धनु संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आप सूर्य देव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो खर मास में राशि के अनुसार दान करें। इससे जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है, साथ ही रुके हुए काम पूरे होंगे। ऐसे में आप आइए जानते हैं कि किस राशि के जातक को किन चीज़ों का दान करना चाहिए। चीज़ों का दान करने से फलदायी फल की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार इस बार सूर्य देव धनु राशि में 15 दिसंबर को रात 10:01 पर आएगा। इसी दिन धनु संक्रांति होगी। ऐसे में खर मास की शुरुआत 15 दिसंबर से होगी। समापन अगले वर्ष 2025 में सूर्य देव मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे और इसी दिन खर मास का समापन होगा। खर मास में राशि के अनुसार कुछ दान बता रही हूँ, वो आप लोगों को करने से विशेष फल की प्राप्ति हो गई। मेष राशि के जातक को खर मास में लाल रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्ते भी मजबूत होंगे। नंबर 2, राशि के जातक खर मास में धन का दान करें। इससे आर्थिक तंगी उनकी दूर होगी। नंबर 3, मिथुन राशि के जातक को खर मास में साबुत मूंग, हरी सब्जियां, हरी चूड़ियाँ, कच्चे पपीते का दान करना चाहिए। इससे जातक को भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी। नंबर 4, कर्क राशि के जातक खर मास में सफ़ेद रंग के वस्त्र, गोभी, दही, पनीर, चावल का दान करें। इसमें चंद्र दोष से उन्हें छुटकारा मिलता है। वही साथ ही नंबर 5, सिंह राशि के जातक खर मास में गुड़, चक्की, शहद, मूंगफली, राजमा आदि चीज़ों का दान करें। इससे कारोबार में उन्हें सफलता प्राप्त होगी। नंबर 6, कन्या राशि के जातक खर मास में हरी पत्तेदार सब्जियां, हरे फल का सेवन दान करें। इससे रुके हुए काम पूरे होते हैं। नंबर 7, तुला राशि के जातक खर मास में बताशी, माखन, मशरूम, शलजम आदि चीज़ों का दान करें। इससे सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। नंबर 8, वृश्चिक राशि के जातक खर मास में लाल रंग के वस्त्र, अनार, शकरकंद का दान करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली प्राप्त होगी। नंबर 9, धनु राशि के जातक खर मास में नींबू, केले, पपीता, चने की दाल, बेसन आदि चीज़ों का दान करें। इससे उन्हें श्री हरि विष्णु की आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 10, मकर राशि के जातक को खर मास में काले तिल का दान करना चाहिए। इससे शनि दोष की समस्या दूर होगी। राशि के जातक को खर मास के मंदिर में झाड़ू दान करें। साथ ही गरीबों को धन का दान करें। इससे घर में उनके माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। नंबर 12, मीन राशि के जातक को खर मास में मकई, पीली शिमला मिर्च, कद्दू आदि चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ अब मैं आप लोगों को खर मास कब से कब तक लग रहा है उसके बारे में भी बताती हूँ। हिंदू धर्म में खर मास को बहुत महत्व दिया गया है। इस बार खर मास की शुरुआत 15 दिसंबर से होने जा रही है और समापन उसका 14 जनवरी 2025 को होगा। खर मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया। खर मास का आरंभ 15 दिसंबर को देर रात हुआ है,
लेकिन उदय तिथि के अनुसार 16 दिसंबर से कर मास का आरंभ माना जाएगा। विज्ञान हो या धर्म, पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा के देवता सूर्य दिसंबर माह के मध्य में धनु राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही कर मास प्रारंभ हो जाता है। देखा जाए तो साल में 2 बार खार मास का समय आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब खरमास लगता है। खरमास को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, अनेक प्रकार की मान्यता जनमानस में प्रचलित है। खरमास का संधि विच्छेद करने पर ज्ञात होता है कि खर यानी गधा और मास यानी मतलब महीना। किंवदंती के अनुसार कर मास महत्व को प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने के लिए एक कथा कही जाती है, जिसमें बताया जाता है कि भगवान सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के दौरान भगवान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं रुकता है, लेकिन सूर्य ब्रह्मांड में वर्ष भर दौड़ते दौड़ते सूर्य की 7 घोड़े थक जाते हैं। इसलिए कुछ अंतराल के लिए घोड़ों को विश्राम एवं जल पीने के लिए रथ के घोड़ों को कर को सौंप दी जाती है, जिसके कारण सूर्य के रथ गति में परिवर्तन आ जाता है। किंवदंती के अनुसार गधे यानी खर अपनी मंद गति से खरमास के समय रथ को संचालित करते हैं, जिसके फलस्वरूप सूर्य का तेज क्षीण होकर धरती पर प्रकट होता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य पुनः अपने 7 अश्वों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं और धरती पर सूर्य का तेजोमय प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि खरमास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खरमास की शुरुआत पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। विधि पंचांग के अनुसार इस बार पौष कृष्ण पक्ष की शुरुआत 16 दिसंबर से हो गई है। अब आइए जानते हैं कर मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खर मास में आत्मा, ऊर्जा और शक्ति के कारक भगवान सूर्य की स्थिति कमजोर होने से इनके शुभ प्रभावों से में भी कमी आ जाती है, जिसके कारण इस दौरान किए गए कार्यों में स्थायित्व की कमी आ जाती है। इसलिए खर मास में विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार या किसी प्रकार की नई शुरुआत पर रोक रहती है, क्योंकि खर मास में इन कार्यों की सफलता की संभावना कम होती है। खर मास में हवन, विवाह चर्चा, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, यज्ञोवर्ती, विवाह, अन्य कर्मकांड का भी निषेध रहता है। कर मास में पूजा का खास महत्व है। खासकर सूर्य देव की पूजा से आपको लाभ होगा। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सूर्य मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहेगी और भाग्य आपका मजबूत बन जाएगा। कर मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से भी बहुत लाभ होता है और ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है। कर मास के दौरान भगवान विष्णु को पीले रंग का भोग लगाना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है। साथ ही भजन कीर्तन करने से मन और शरीर में ऊर्जा आती है। हिंदू धर्म में दान पुण्य को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य करने से हमारे अच्छे कर्म बढ़ते हैं। इसका फल हमें मृत्यु के बाद भी मिलता है। खासकर खर मास में जब शुभ कार्य करने की मनाही होती है तब दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। खर मास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। खर मास में भजन कीर्तन करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय घर के मंदिर में दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। खर मास में आप कोई भी नया कार्य या बिजनेस की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, न ही कोई नई डील करनी चाहिए। साथ ही यह पूरा महीना निवेश करने के लिए भी उचित नहीं है, क्योंकि खर मास में किए गए निवेश से आपको फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। नई जमीन, घर, वाहन, सोने चांदी की रत्न, वस्त्र आदि नहीं खरीदने से बचना चाहिए। सगाई, शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन, गृह घर खरीदना, जनेऊ पहनना जैसे कार्यों से भी बचना जरूरी है। जो लोग नियम के विरुद्ध शादी ब्याह करते हैं उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां शुरू हो सकती है। दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर है कि आप एक महीना रुककर ही विवाह करें। सर्दी मौसम में सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता। इस मौसम में कई लोगों की चुनौतियां बढ़ जाती है। खासकर जिन लोगों के पास मौलिक संसाधनों की कमी है उनका जीवन बहुत कष्टमय होता है। इसलिए खर मास के सर्द दिनों में गरीब और जरूरतमंद पशु पक्षियों को अन्नदान करना चाहिए।
कुछ लोग खर मास के दौरान ही बेटी को अपने घर से विदा करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे भी बचना चाहिए। बेटी की विदाई खर मास लगने से पहले या फिर समाप्त होने के बाद ही करें। कभी भी किसी देवी देवता का अपमान या अनादर ना करें, वरना कई तरह की परेशानियां आपका सामना करना पड़ सकता है। खरमास के दिनों में किसी भी भिखारी को दरवाजे से बोलकर नहीं भगाना चाहिए। यह आपके और आपके परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। मान्यता है कि खरमास के दिनों में तामसिक भोजन करने की भी मनाही होती है। लहसुन, प्याज, शराब, मांस, मदिरा का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं खरमास में क्या करना चाहिए जिससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। नंबर 1, अक्षय पुण्य प्राप्त करने के लिए आप खरमास के महीने में मंत्रों का जाप करें, पूजा पाठ आदि करें। यह सभी शुभ कार्य करने से आपको लाभ होगा। नंबर 2, खरमास के दिनों में हर दिन सूर्य देवता की उपासना जरूर करें। उन्हें जल से अर्घ देने और सूर्य मंत्रों का जाप करें। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से इच्छाओं की पूर्ति होती है। नंबर 3, चूँकि इस समय बृहस्पति ग्रह का भी प्रभाव कम होता है, ऐसे में उनकी भी पूजा करें, मंत्रों को जाप करें। इससे आपके सभी कार्य सफल होंगे। नंबर 4, खरमास के दिनों में तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और हर दिन शाम में दीपक भी जलाएं। में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 5, इन दिनों बिस्तर पर सोने की बजाय फर्श पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पूरे महीने प्लेट या थाली की बजाय पत्तल में भोजन करने को शुभ माना जाता है। नंबर 6, कर मास में दान पुण्य करने का विशेष महत्व है माना गया है। ऐसे में यदि आप इस अवधि में गरीबों और जरूरतमंद लोगों को अनाज, गेहूँ, चावल आदि का दान करते हैं तो उससे आपके जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसी के साथ आप कर मास में गर्म कपड़े भी दान कर और कंबल आदि का भी दान कर सकते हैं। नंबर 7, कर मास में सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको लाल कपड़े, गुड़, मूंगफली, काले चने आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत बन जाती है, जिससे साधक के लिए धन, वैभव और समृद्धि वृद्धि के योग्य बनने लगते हैं। 8, खर मास को बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करने के लिए खास माना जाता है। बृहस्पति देव को ज्ञान का कारक का माना जाता है। ऐसे में यदि आप बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कर मास में पीली रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। नंबर 9, कर मास की अवधि में पीतल या फिर स्टील के बर्तनों का दान करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे साधक को पारिवारिक कलह की स्थिति से छुटकारा मिलता है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ अगर आपके किसी कार्य में बाधा आ रही है तो ऐसे में आप केसर का दान कर सकते हैं। नंबर 10, खरमास के दौरान प्रतिदिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ विशेष फलदायी रहता है। खरमास में रोजमर्रा की खरीदारी, दैनिक पूजा पाठ सहित अनिष्ट ग्रहों की शांति निर्विधा पूर्ण संपन्न की जा सकती है। नंबर 11, खरमास के दौरान पूजा पाठ करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खरमास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। खर मास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा खर मास में सूर्य देव की उपासना भी शुभ फलदायक होती है। के साथ पुरानी कहानियों के अनुसार सूर्य देव पृथ्वी पर जीवन के दाता माने जाते हैं। सूर्य के ताप के बिना जीवन संभव नहीं। सूर्य से प्रकृति जुड़ी हुई है। सूर्य जब बृहस्पति की राशियों में प्रवेश करते हैं तो उनका तेज कम हो जाता है। सूर्य का तेज कम होना मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम नहीं माना जाता, इसीलिए इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं करते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहों के राजा हैं, पिता पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए खर मास लगने पर सूर्य का तेज कम होने को सौर परिवार के एक मुख्य व्यक्ति की स्थिति के समान माना जाता है और विवाह सहित कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। नोट करती हूँ आप सबको मेरी खर मास की जानकारी और कथा कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।